हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, कल हम जो है क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हो चुका था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, स्टेट ऑफ द मैटर्स। ओके, तो बच्चों कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये आपने सुन भी रखा होगा। पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है? 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसको हम द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की 3 स्टेट होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है। ये क्या है? ठोस है ना। अच्छा, ये देखिए, ये भी ठोस है, और देखिए ये भी ठोस है। अब ये देखिए, ये क्या है? ये लिक्विड है, यानी कि द्रव है। ठीक, और गैस आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर जो हवा है वो भरी होती है, तो वो क्या होती है? गैस। तो तीनों ही स्टेट आपने देखी हुई है अपने आसपास जो है, और इसीलिए चैप्टर का नाम भी हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। आपने अपने आसपास तीनों ही चीजें देखी हुई हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जो है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठोस की विशेषताएं क्या होती हैं, द्रव की विशेषताएं क्या होती हैं, गैस की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या स्टडी करेंगे? ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक, ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव यानी लिक्विड, और ये गैस। ठीक, तो ठोस में सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं आकृति, है ना। ठोस की आकृति यानी कि शेप। ठीक, अब ये देखिए, ये हमने लिया है ब्लॉक। ठीक, तो इसकी आकृति क्या आप इसको दबा के या कैसे भी करके आकृति चेंज कर सकते हैं? या फिर ये देखिए, ये है बुक। ठीक, ये भी ठोस है, इसको हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं, है ना। या जो आसपास आपकी कई चीजें हैं, ये देखिए, ये मोबाइल, इसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं, है ना। तो ठोस क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनका हम शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये है मार्कर, इसका शेप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कि ठोस का शेप यानी कि आकार जो है वो कैसा होता है? निश्चित। कैसा होता है? ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरा है आयतन। ठीक, ये अभी हम पहले ठोस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितनी भी जगह घेरती है। अब ये है मार्कर, स्पेस में जितनी जगह घेरे हुए है वो इसका है आयतन। ठीक, अब ये देखिए, ये ब्लॉक जो है ये किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है। तो इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करेंगे तो इसका आयतन निकल आएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऐसे ही अगर गेंद होती है, गेंद देखी है आपने, गेंद का आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3 πr3, है ना। सबके आयतन निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आयतन जो है हमें थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है। जैसे ये है, ये देखिए, इसका शेप कोई डेफिनेट नहीं है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो आप रीज के सिद्धांत से निकाल लेंगे। बीकर में हमने पानी लिया है, ठीक है, इसमें हमने देख लिया कितना है, ये 100 ml। ठीक, अब इसको हमने जब इसमें डिप कर दिया, पूरा ये जब डिप हो जाएगा तो इसका आयतन जितना बढ़ जाएगा, ठीक, उस पानी को हम मेजर कर लेंगे, वो इसका आयतन होगा। ठीक, तो इस तरह से ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। ठोस की आकृति जो है वो भी निश्चित होती है। क्लियर हुआ बच्चों? ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, डेफिनेट होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ठोस की विशेषता है, इसी से हम पता करते हैं ये वस्तु ठोस है। ठीक, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे ये है
डस्टर ये जो है ये भी ठोस है, लेकिन इसको हम दबा सकते हैं, स्पंज है ना। तो ये हम कुछ एक्सेप्शन है, ये बाद में हम इनको स्टडी करेंगे। अदरवाइज जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों कैसा होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। ओके, घनत्व। अब थर्ड पॉइंट आप देखिए, घनत्व। अब देखिए हमने बताया था ठोस के अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, है ना, विद कंपैरिजन टू लिक्विड या गैस। ठीक, तो जब ठोस के अणु पास पास होंगे तो घनत्व किसे कहते हैं, है ना, जो अणुओं के बीच की कम से कम दूरी होती है ना, तो जो है उसके अणु कितने पास पास हैं ये उसका घनत्व जो है होता है। ठीक, तो जैसे ठोस है तो ठोस के अणु पास पास होंगे, द्रव के दूर होंगे, गैस के और दूर होंगे, तो ठोस का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, घनत्व का एक फॉर्मूला भी वैसे होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, इससे भी हम जो है घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ठोसों का आयतन जो है विद कंपैरिजन टू लिक्विड गैस जो है कम होगा, तो इसका जो घनत्व है वो ज्यादा होगा। ठीक, तो ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है विद कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसेस। ठीक, ये हो गया घनत्व। चौथा पॉइंट, संपीड्यता, यानी कि किसी को दबाने की क्षमता। तो ठोस है, इसको आप दबाइए, देखिए ऐसा दबाइए, दब रहा है, नहीं दब रहा ना बिल्कुल। अच्छा, ये देखो, ये है ठोस, इसको देखो दबाओ, दब रहा है, नहीं दब रहा है ना। तो ठोसों की संपीड्यता जो है वो बहुत कम होती है, उनको हम निग्लेक्ट नहीं के बराबर होती है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, संपीड्यता बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर ठोस को हम किसी बर्तन में रखें तो उस बर्तन का आकार ले लेता है, नहीं, है ना। ठोस को अगर आप किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार नहीं ले पाएगा। ठीक, ये कोई बर्तन है, इसमें हमने इसको रखा तो इसका आकार लिया इसने, नहीं, है ना। इसी की जगह अगर हम इसमें कोई लिक्विड डालेंगे तो वो इसका आकार ले लेगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी ठोस की है कि किसी भी वस्तु में रखेंगे तो उसका आकार वो नहीं ले पाएगा। ठीक, दूसरा एक पॉइंट है प्रसार। क्या होता है, प्रसार यानी कि एक्सपेंशन। ठीक है, अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अणु जो है एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रसार। तो ठोस को हम अगर गर्म करेंगे, जैसे आपने लोहे की छड़ को कभी गर्म किया हुआ किसी को देखा होगा, है, या फिर जो है सोने को तपाते हुए देखा होगा, तो उनमें प्रसार बहुत कम होता है। ठीक, और अगर कोई लिक्विड हो या गैस हो तो उसको हम जरा सा ही गर्म करेंगे, वो सब में फैल जाएगी, है ना। तो लिक्विड में और गैस की तुलना में ठोसों में प्रसार जो है बहुत ही कम होता है। क्लियर। अब सेकेंड हम देखते हैं लिक्विड यानी कि द्रव। ठीक, द्रव की विशेषताएं देख लें क्या होती हैं। हाँ, ठोस का आकार और आयतन निश्चित। अब आ गए द्रव पे। अब द्रव का देखिए पहला पॉइंट, आकृति यानी कि आकार। द्रव का आकार जो है निश्चित होता है, नहीं होता है ना। द्रव को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, ये देखिए एक बीकर है, बीकर में द्रव है। ठीक, अगर हमने इसको इस ग्लास में डाला तो ये ग्लास के शेप का हो गया। अगर हम इसको ये देखिए टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ये देखिए टेस्ट ट्यूब के शेप का हो गया। ठीक, आकार इसका चेंज हो रहा है, यानी कि द्रव का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। क्लियर हो गया। द्रव का आकार क्या है, निश्चित नहीं होता, या कह सकते हैं अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्लियर। तो ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार बोलो अनिश्चित। ठीक, इनडेफिनिट है। अब आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगर हमने ये जो है
बीकर में हमने ये देखिए 100 ml वाटर लिया है, तो इस वाटर को हम किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका शेप तो ले लेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ये 100 ml, ये 100 ml ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपको 100 से 200 ml हो जाए, ठीक, तो ये चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, ठीक है। जबकि ठोस का आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, बोलो, निश्चित, है ना। क्लियर। ठोस द्रव में अंतर पता लगा। ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और द्रव का आयतन अनिश्चित। आयतन फिक्स होता है, निश्चित रहता है। घनत्व, अब घनत्व की बात करो तो जो है ठोस की तुलना में द्रव के अणु जो है थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इसलिए उनका घनत्व होता है ठोस से कम। संपीडिता, कंप्रेसिबिलिटी, यानी उन्हें दबाने की क्षमता होती है लेकिन बहुत कम होती। ठोसों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा हम उसको दबा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो संपीडिता भी ज्यादा नहीं होती। अब थर्ड क्या देखें यहाँ, गैस, ठीक है। अब गैस पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या है, गैस। तीसरी अवस्था पदार्थ की कौन सी, गैस, ठीक। 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। अब देखिए गैस से आप समझ लो हवा जो आपके आसपास की है, ठीक। हवा को देखा किसी ने नहीं, लेकिन उसको अनुभव किया है। हवा चलती है तो चेहरे पे ठंडक लगती है ना, हाँ, ठीक है। तो हवा का आकार निश्चित होता है, नहीं निश्चित होता। अगर आप हवा को जो है छोटी सी डिब्बी में बंद करो, उसमें बंद हो जाएगी। उसी को आप जो है बड़े से कंटेनर में कर दो, उसमें बंद हो जाएगी। उसी को बैलून में कर दो, बैलून में बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी आकृति जो है बैलून की शेप की हो जाएगी। डिब्बे में रखो, डिब्बे की शेप की हो जाएगी। जिस शेप में करो उस शेप में हो जाएगी। यानी उसकी आकृति निश्चित हुई नहीं। गैस की आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी कैसी होती है, बोलो, अनिश्चित, ठीक। अब आयतन पे आ जाओ, ठीक। गैस का आयतन निश्चित होता है नहीं। परफ्यूम की बोतल है, छोटी सी बोतल में परफ्यूम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खोल दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगी परफ्यूम की स्मेल, फैल जाएगी। तो जब छोटी भी बोतल में रख सकते हैं, कमरे में खोलेंगे तो कमरे में पूरे कमरे का आकार ले लेगी, है। यानी उसका आयतन जो है सब में फैल जाएगा, ठीक। ये नहीं है कि आपने जो है थोड़ी सी गैस ली है तो वो जो है जितनी क्वांटिटी ली है उतनी ही रहेगी, है। उसका आयतन कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक। तो गैस का जो है ना ही आकृति निश्चित और ना ही आयतन निश्चित, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक। घनत्व, गैस का घनत्व तो बहुत कम होगा, है ना। गैस का घनत्व जो है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैस का घनत्व जो है ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। संपीडिता बहुत ज्यादा होती है। गैस को आप दबा सकते हैं, काफी ज्यादा दबा सकते हैं आप उसको। जो आपके घर में गैस सिलेंडर देखा होगा, खाना बनता है तो उसमें जो है गैस को दबा के उसके सिलेंडर के अंदर उसको तो लिक्विड फॉर्म में करके भर देते हैं। तो छोटे से सिलेंडर में कितने टाइम, 1 महीने तक आपकी गैस 2 महीने तक चलती है। यानी कि संपीडिता उसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक। ठोस से और द्रव से, ठीक। अब हम तीनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक। ठोस, द्रव और गैस में। ओके, क्लियर हो गया। ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गया। ठोस में जो है आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव में आकार तो अनिश्चित और आयतन निश्चित, और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब इसकी हम टेबल बनाते हैं कंपैरिजन की, ओके। अब हम इनकी तुलना करते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। इधर हमने इनके गुण लिख लिए हैं। अब ये देखेंगे हम। देखिए, पहला हमने लिया ठोस का आकार यानी कि शेप, ठीक। अब ये देखिए ठोस है, इसका आकार कैसा है, निश्चित। कैसा है आकार इसका, निश्चित, है ना। ये देखिए
ये ठोस आकार कैसा? निश्चित। ठीक, तो ठोस का आकार हम क्या लिखेंगे? ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठीक, द्रव, द्रव का आकार कैसा है? द्रव का आकार कैसा है? अनिश्चित। ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेते हैं। इनका आकार कैसा है? अनिश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अनिश्चित। गैस का आकार, गैस को बलून में भरो, चाहे गैस को कंटेनर में भरो, जिसमें भी भरेंगे उसी का आकार ले लेगी, यानी गैसों का आकार भी कैसा हुआ? अनिश्चित। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आयतन पे आ जाओ। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित, है ना। ये देखिए आकार के आयतन कैसा है इसका? निश्चित। द्रव का आयतन, द्रव का आयतन कैसा होता है? ये भी होता है निश्चित। 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम ही पानी रहेगा, चाहे उसे ग्लास में रखो चाहे कटोरी में रखो। 100 मिलीलीटर है ना, द्रव को जो है मिलीलीटर में नापते हैं। ठीक, तो उसको चाहे आप ग्लास में रखो चाहे कटोरी में रखो, किसी में भी रखो, उसकी क्वांटिटी जो है वो निश्चित रहेगी, यानी कि द्रव का जो आयतन है वो कैसा होगा? निश्चित। गैस का आयतन, गैस का आयतन अनिश्चित होता है ना। परफ्यूम को रूम में खोलोगे पूरे रूम में घर में फैल जाएगी, है ना। अगरबत्ती का धुआं जो है उसकी सुगंध सब में फैल जाएगी, है। तो ये क्या होता है? अनिश्चित। बोलो क्या होता है? अनिश्चित, है ना। आयतन जो है गैस का अनिश्चित। ठीक, अब थर्ड पॉइंट, बहने का गुण। ठोस बहते हैं? ये बताओ, ठोस बहते हैं? ये है, इसको ये बहेगा नहीं, है ना। जहां रख दोगे वहीं पर ही रखा रहेगा जब तक कि इस पे कोई बल नहीं लगाओगे, है ना। तो बहने का गुण ठोसों में नहीं होता है। ये गुण होता है? नहीं होता है। लिक्विड, पानी आपने कहीं फैला दिया, बह के वो दूसरी जगह चला जाता है। तो द्रव में बहने का गुण होता है? हाँ, द्रव में बहने का गुण होता है। गैसों में, है ना, गैस की खुशबू जो है, गैस वहां किचन में लीक होगी, आप कहीं बैठे हो, आपको गैस की महक आ जाएगी, यानी कैसे आई? वो बहती हुई आई उसकी खुशबू, तो उसमें बहने का गुण होता है? हाँ, होता है। ठीक है। संपीडिता या रिक्त स्थान, है ना। ठोस को आप दबा सकते हो? नहीं, ठोस कंप्रेसिबल नहीं है। इनके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, क्लास में अगर ढेर सारी लड़कियां भर दें, हम खूब सारे बच्चे, तो उनके बीच में जगह बचेगी? बहुत कम, नहीं, है ना, बहुत थोड़ी सी जगह बचेगी। और जिस दिन बच्चे कम आएंगे तो उस दिन बच्चों के बीच में जगह काफी होगी, है ना। तो ऐसे ही ठोस के अणु कैसे होते हैं? बहुत पास पास। ठीक, और द्रव के अणु उससे दूर, और गैस के फ्री, बिल्कुल बहुत दूर दूर, है ना। तो ठोसों को हम दबा सकते हैं? नहीं, ठोसों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। द्रव को दबा सकते हैं? द्रव जो है ठोसों की तुलना में द्रव को हम दबा सकते हैं, है ना। ठोसों से जो है रिक्त स्थान थोड़ा इनका ज्यादा होता है कुछ, और जबकि गैस को हम, गैस की संपीडिता सबसे ज्यादा होती है। कैसी होती है? संपीडिता सबसे ज्यादा, गैस को हम खूब दबा सकते हैं। ठीक है, गैस की संपीडिता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। घनत्व, ठोसों का घनत्व बहुत कम होता है, सॉरी, घनत्व ठोसों का बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। द्रव का ठोसों से कम, ठोसों से कम, और गैस का बहुत कम। ठीक, गैस का घनत्व बहुत कम। घनत्व का मतलब है अणुओं के बीच का जो स्थान है उस तरह से कितने जो हैं उतनी जगह में कितने अणु हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन का। ठीक, आकर्षण बल, नेक्स्ट पॉइंट ले लें हम, आकर्षण बल। इसको अरेंज करते हैं, फिर से बनाते हैं आगे के पॉइंट।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आकर्षण बल। ठीक, ठोसों में, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, बहुत ही एक दूसरे से क्लोज रहते हैं। हाँ, आकर्षण बल से बहुत ज्यादा बंधे रहते हैं। तो ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा। द्रव में ठोसों से कम आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं विद कंपैरिजन टू ठोस। ठीक है, गैस के अणु तो भी और दूर दूर फ्रीली घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो इसमें आकर्षण बल क्या होगा? सबसे कम होगा। क्या होगा? इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है ना। क्लास में जैसे जो आपकी क्लोज फ्रेंड्स होती हैं, पक्की सहेली होती हैं, वो जहाँ देखो एक संग संग घूमती रहेंगी, उनमें जो है खूबी आकर्षण बल रहता है। और जिनसे आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती होती है तो कभी संग में बैठे, कभी कहीं कहीं बैठ गए, ऐसे समझ लो, है ना। और गैस वाले तो भैया, और जो क्लास में एक आध बच्चे हैं इनसे कोई मतलब नहीं, बस हाँ क्लासमेट है ना, वो आपके समझ लो गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कणों का स्थान। ठीक, कणों का स्थान। अभी देखिए, ठोस में कणों का स्थान निश्चित होता है, जिस जगह पे है वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाए। अपनी जगह पे तो थोड़ा बहुत हिलडुल लेगा, लेकिन अपनी जगह छोड़ के सोचो आप एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वो नहीं जाएगा। ठीक है, अपने ही स्थान पर रहेगा। अपने स्थान पर तो थोड़ा बहुत इधर उधर वाइब्रेट करेगा, लेकिन जो है अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक, द्रव में क्या होगा? द्रव में जो है अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। पानी है, पानी को अगर नीचे से लिक्विड ऊपर बह के आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, है ना, लेकिन जो एक बाउंड्री होती है उसको छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन जो है अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता है। ठीक, और गैस का अणु, इसके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, तो कहीं भी जितनी बड़ी जगह में रखो उतनी जगह में फैल जाता है। ठीक है, तो कणों का स्थान, इसमें क्या आप लिखेंगे? निश्चित होता है। ठीक है, कणों का स्थान ठोसों में निश्चित होता है, द्रवों में अनिश्चित होता है, और गैस में भी अनिश्चित होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है चलने की क्षमता, है ना। ठोस के अणु जो है खाली अपनी जगह पे ही थोड़े बहुत हिले डुले, है ना, उनमें गति बहुत कम हुई। गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है? गति की वजह से होती है। तो इसके अणुओं में गति बहुत कम है, तो फिर गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा भी बहुत कम होगी, है ना। और द्रव के अणु जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी उनमें गति ठोसों से ज्यादा होती है, तो गतिज ऊर्जा भी ठोसों से ज्यादा होगी। ठोसों से ज्यादा। और गैस के अणु तो भैया कितनी भी तेज इधर से उधर घूम सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होते हैं? गैस के अणु, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? सबसे ज्यादा। अब आ गए विसरण पे। विसरण, अब ठोसों में विसरण होता है? ठोसों में विसरण ना के बराबर है ना। क्यों? क्योंकि अणु अपनी जगह ही नहीं छोड़ के जा पाता है। लिक्विड में जो है, अगर आप पानी रख दो, ठीक है, कंटेनर में ऐसे पानी रखा है और इसको छोड़ दो, 1 महीने के लिए छोड़ दो, है ना, तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा? सब विस्तृत हो जाएगा, और ये पानी बिल्कुल ये बीक कर कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा, है ना। धीरे धीरे जो है बाष्प बन बन के उड़ जाएगा, यानी कि ठोसों से जो है इसमें विसरण हुआ ज्यादा, ठोसों से ज्यादा। और गैस में तो विसरण बहुत ही जल्दी होता है। परफ्यूम को खोलो, बॉटल, परफ्यूम सब में उड़ गया। तो इसमें क्या हो गया? सबसे ज्यादा विसरण गैसों में। ठीक है, तो क्लियर हुआ? ठोस, द्रव और गैस, इनमें अंतर समझ में आ गया? ठीक, ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रवों का जो है आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ जो है जैसे ये हमने बताया था डस्टर, ये कैसा है ठोस,
लेकिन जो है अगर हम इसको दबाएंगे तो ये दब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अणु जो है बहुत दूर दूर हैं, है ना, और ठोसों की तुलना में, है ना। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वापस अपने उसी आकार में आप आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी कहलाती है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे इलास्टिक गुण। या रबड़ है, उसको आप खींच देते हो तो उसका आकार चेंज हो जाता है, जैसे उसे छोड़ते हो वापस उसी आकार में आ जाती है। तो है तो वो ठोस, लेकिन जो है उसमें इलास्टिक है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये देखिए ये है, ये रबड़ है, इसको हमने खींचा, जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसी शेप में आ गई। तो ये क्या है? इलास्टिक है ना। और जो है जैसे मैंने कहा ठोसों का जो है आकार निश्चित होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिनमें आपके नमक होता है, चीनी होती है, उसको आप जो है अगर चीनी को आप ग्लास में करोगे ग्लास के आकार की हो जाएगी, चीनी को आप कप में करोगे कप के आकार की हो जाएगी, कटोरी में करोगे कटोरी के आकार की हो जाएगी। तो आप कहोगे ठोसों का आकार बदल गया। तो ठोसों का आकार नहीं बदला, ठोस में चीनी के जो क्रिस्टल है उनका आकार नहीं बदला है, उनका आकार निश्चित है। ठीक है, लेकिन जो है जब ढेर सारी चीनी ली हमने तो उससे जो है उसको हम किसी भी बर्तन में रखें तो उसका वो आकार ले लेगी। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। और जैसा मैंने जो कल कहा था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप क्लास में फर्स्ट नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो आपको क्लास में टॉप करने के लिए क्या करना होगा? मेहनत। लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 में स्टडी करेंगे, इसके आगे का हिस्सा। ठीक है, 4 पार्ट में बनाए ये चैप्टर। ठीक है, चारों वीडियो आप देखिएगा, क्रम से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।